भोसले इंस्टीट्यूट में भंवर पाटिल और उसके गुंडों ने किया बहुत बड़ा धमाका। धमाके की आवाज सुनकर सभी शांतनु और ईशा को लगा बहुत बड़ा झटका। धमाके में हुए बहुत सारे लोग घायल और भोसले परिवार को लगी चोट। ईशान हुआ सबकी नजरों से गायब। सबने सोचा ईशान अब हमारे बीच नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि सभी मौका पाकर अपने बैग से फोन निकालकर थाने में फोन कर देती है और भोसले इंस्टीट्यूट में चल रहे भंवर पाटिल के आतंक और वहां के सारे सिचुएशन के बारे में पुलिस को बता देती है, जिससे कि कुछ ही देर में पुलिस वाले वहां पर अपनी फौज लेकर पहुंच जाते हैं। और फिर जैसे ही भंवर पाटिल के गुंडे के जरिए भंवर पाटिल को इस बात की खबर मिलती है कि भोसले इंस्टीट्यूट के बाहर पूरी की पूरी पुलिस फौज आ चुकी है, उससे भंवर पाटिल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर उसके शैतानी दिमाग में एक प्लान आता है और फिर वह अपने गुंडों से कहता है कि जाकर भोसले इंस्टीट्यूट के गेट के सामने एक धमाका कर दो, जिससे कि पुलिस वाले भी अंदर घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। भंवर पाटिल के कुछ गुंडे जाकर जिस जगह पर पुलिस वालों का ज्यादा जमावड़ा होता है उस जगह पर एक जोरदार धमाका कर देते हैं, जिससे कि उस धमाके से कुछ पुलिस वाले साथ साथ कुछ और लोग भी घायल हो जाते हैं। और धमाके की आवाज सुनकर ईशा और शांतनु पूरे तरीके से घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ईशान और शवि तो इस धमाके का शिकार तो नहीं हो गए हैं। और इस घबराहट में ईशा किसी की बात नहीं सुनती है और सीधे भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे पुलिस वाले और शांतनु मिलकर रोक लेते हैं और उसे संभालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अकेले अंदर जाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, तुम पुलिस वालों पर थोड़ा सा भरोसा रखो, वह जरूर इस सिचुएशन का कुछ न कुछ हल निकालेंगे। लेकिन ईशा शांतनु की एक भी बात नहीं सुनती और अंदर जाने की जिद फूट फूट कर रोने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी समय दूरवा और सभी भी भंवर पाटिल की तरफ आ रहे होते हैं और उन्हें भी जब धमाके की आवाज सुनाई देती है तो वो दोनों भी पूरे तरीके से घबरा जाते हैं। और फिर सभी को लगता है कि कहीं ईशान और भोसले परिवार वालों को इस धमाके की वजह से कोई चोट तो नहीं आ गई। और यह सोचते सोचते वो ईशान के लिए पूरे तरीके से डर जाती हैं और उसके सामने बार बार ईशान का चेहरा आने लगता है। इसके बाद वो वहां से दौड़े दौड़े वापस से शादी के मंडप के पास पहुंच जाती है, जहां पर अफरा तफरी का माहौल पहले से ही हो रहा होता है। इसके बाद भंवर पाटिल अपने गुंडों के साथ मिलकर फिर से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और सभी लोगों को फिर से एक जगह पर बंधक बनाकर खड़ा कर देता है। लेकिन उस जगह पर ना तो भंवर पाटिल को, ना ही भोसले परिवार वालों को और ना ही सभी को कहीं भी ईशान दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिससे कि सभी लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ईशान को कुछ तो हो गया है, कहीं ईशान किसी मुसीबत में तो नहीं है, कहीं ईशान को कोई चोट तो नहीं लग गई है। और यह सब सोचते सोचते सभी लोग ईशान के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो ईशान को कहाँ खोजें, ईशान को कहाँ ढूंढें। तो वहीं भंवर पाटिल को ईशान को पर शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ईशान धमाके से हुए अफरा तफरी का फायदा उठाकर यहाँ से 9-2-11 हो गया है, ताकि वह कैसे भी करके सभी लोगों को उससे बचा सके। और फिर यह सोचकर भंवर पाटिल अपने आधे से गुंडों को यह ऑर्डर देता है कि वह जाकर भोसले इंस्टीट्यूट का चप्पा चप्पा छान मारे और किसी भी कीमत पर ईशान को यहाँ से लेकर आए। इसके बाद भंवर पाटिल के सारे गुंडे उसके ऑर्डर को सुनकर ईशान को खोजने के लिए इधर उधर फैल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान ठीक भंवर पाटिल के शक के मुताबिक ही उस धमाके से बचे हुए अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गया होता है और वह एक जगह पर छुपकर यह सोचने लगता है कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे कि वह उसके सारे परिवार वालों को, सभी को और सारे स्टूडेंट्स को और सभी लोगों को भंवर पाटिल के जंगल से छुड़ा सके और सबको वह सही सलामत भोसले इंस्टीट्यूट के बाहर निकाल सके। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मौके का फायदा उठाने के बाद ईशान कोई प्लान बनाकर वाकई में कुछ कर पाएगा, सबको छुड़ा पाएगा, या फिर खुद ही किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आने वाले एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।